हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। तो आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का चैप्टर 9A का फोर्थ क्वेश्चन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 9A के पहले पार्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन 4 गुणनखंड कीजिए में थर्ड क्वेश्चन तक आप लोगों ने पूरा देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बातें आसानी से समझ में आ सकें। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन 4 जो दिया है, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। इसका फोर्थ क्वेश्चन 3 तक का क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले पार्ट में कल बताया था। तो इसको हल करने के लिए गुणनखंड में हमने बताया था आप लोगों को, उसी तरह से इसको भी करना है। हमने बताया था सबसे पहले इसको छोटे छोटे गुणा के रूप में तोड़ लेंगे और उसके बाद गुणनखंड करेंगे। जैसे 6 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और गुणे पी, फिर प्लस लगाएंगे। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे पी। ऐसे आप लोग सबका गुणनखंड कर लेंगे, मतलब छोटे छोटे रूप में तोड़ लेंगे। फिर माइनस लगाएंगे, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे पी पर 3 है, मतलब पी को 3 बार लिख देंगे। अब हमने बताया था कि जब ऐसे कर लेंगे तो उसके बाद कॉमन देखते हैं। गुणनखंड में सबसे पहला काम होता है जितने भी पद दिए गए होंगे सभी पदों में देखते हैं कौन कौन सा संख्या समान है, उसको पहले लिख लेंगे और ब्रैकेट लगा के जो बचेगा उसको बाद में लिखते हैं। यही गुणनखंड होता है बीजगणित में। तो यहाँ देखिए 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 1 2 हमने कॉमन ले लिया। फिर गुणे 2 यहाँ एक ही था तो 1 2 सब में से कॉमन हो गया। फिर एक 3 यहाँ है, यहाँ देखिए 3 नहीं है तो 3 कॉमन नहीं ले सकते हैं। पी देखिए यहाँ जितने पद दिए होंगे सभी में वो संख्या होना चाहिए, वही कॉमन या उभयनिष्ठ होता है। पी देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। एक ही पी यहाँ है, यहाँ 2 यहाँ 3, तो एक ही पी सब में है तो एक पी हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं, उसी को कॉमन भी कहते हैं। अब जो बचेगा संख्या उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 और पी हमने जब ले लिया कॉमन या उभयनिष्ठ तो यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया प्लस का। फिर यहाँ देखिए प्लस लगाएंगे, यहाँ से हमने 1 2 और 1 पी लिया तो यहाँ बीच वाला में क्या बचा, 1 2 हमने ले लिया तो अभी 2 बार 2 बचा हुआ है ऐसे, और 1 पी भी हमने ले लिया है तो 1 पी भी बचा हुआ है। बचे हुए को हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं बिना कोई चिन्ह लगाए, मतलब गुणा में। अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1 2 हमने बाहर ले लिया और 1 पी बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 2 बचा और 1 पी हमने बाहर लिया तो 2 पी बचा है, ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसी को एक बार गुणा करके लिख लेंगे, 2 का पी में होगा तो 2 पी, यहाँ 3 प्लस 2 का 2 में करेंगे तो 4 और पी भी उसके साथ हो जाएगा। फिर माइनस 2 पी और पी 2 बार है तो पी पर ऐसे 2 लिख लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, गुणनखंड हो चुका है, गुणनखंड यही है। अब यहां देख लेते हैं, यहां भी वही काम करना है। देखिए इसको तोड़ते हैं छोटे रूप में, तो 3 गुणे ए पर 2 का मतलब ए को 2 बार लिख लेंगे, गुणे बी गुणे सी। फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, 6 को हम लोग तोड़ते हैं तो 2 गुणे 3, फिर गुणे ए गुणे बी पर 2 है तो बी गुणे बी और सी है तो गुणे सी। फिर ये वाला प्लस लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3, फिर गुणे ए गुणे बी गुणे सी पर 2 है तो सी को 2 बार लिखेंगे। अब हम लोग कॉमन देख लेते हैं, तो 1 3 देखिए यहाँ है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, मतलब 1 3 कॉमन हो गया। ए देख लेते हैं, 1 ए और 1 ए कॉमन हो जाएगा। फिर से 1 ए है, अब इसमें देखिए एक ही ए था, इसमें भी एक ही, तो एक ही हम ले सकते हैं कॉमन। अब बी को देखते हैं, यहाँ भी बी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो एक बी भी कॉमन हो गया। एक सी यहाँ, एक सी और एक सी भी कॉमन हो जाएगा।
अब ब्रैकेट में जो बचा, देखिए 3 हमने लिया, ए हमने लिया, बी और सी लिया, लेकिन एक ए यहाँ बचा है तो ए, फिर प्लस यहाँ से हमने 3 ले लिया है, 2 बचा है, 2 गुणे 3 हमने ले लिया है, एक ए हमने ले लिया है, एक बी हमने लिया है, एक सी, मतलब यहाँ 2 बी है तो एक बी बच गया है, फिर प्लस अब यहाँ देख लेते हैं, देखिए एक 3 हमने ले लिया तो एक 3 बचा, फिर एक ए हमने ले लिया है, एक बी हमने ले लिया है, एक सी हमने ले लिया तो एक सी यहाँ बचा। इसी को एक बार गुणा कर लेंगे जो गुणा में है, तो 3ABC और यहाँ A प्लस 2 का B में गुणा है तो 2B प्लस 3 का C में गुणा है तो 3C, यही आंसर हो जाएगा। देखिए यही बीजगणित का गुणनखंड है। देखिए कितना सिंपल है, जितने पद दिए होंगे सब में से बस कॉमन निकाल देंगे और जो बचेगा उसी को ब्रैकेट में लिख लेंगे, यही गुणनखंड हो गया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आप लोग ये 5 और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 9A का। इसमें भी देखिए दिया है निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, बाकी सारी क्वेश्चन आप लोग सारा क्वेश्चन बारी बारी से आप लोग देखेंगे। तो ये देखिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। पहले आप लोगों का क्या था, ऐसे दिया रहता था, ऐसे क्वेश्चन दिया रहता था तो आप लोग क्या करते थे, ये मान लीजिए 1 2 3 पद हो गया तो सब में से कॉमन देखते थे। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ बाहर करते थे और जो बचता था उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते थे। ये काम करते थे इससे पहले गुणनखंड में। तो ये गुणनखंड कब, देखिए क्या करना है, कॉमन वाला तो हमेशा करना है, लेकिन जब 2 और 3 पद, ये मान लीजिए 2 पद हो गए और ये 1 2 3 पद हो गया, तो जब 2 और 3 पद दिए रहेंगे तो कॉमन करके और जो बचेगा ब्रैकेट में लिख लेंगे, यही आंसर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन 2 और 3 पद में, लेकिन 3 से जब ज्यादा पद हो जाएंगे तो उसके लिए दूसरा नियम होगा, वो आगे के एक्सरसाइज में आएगा। यहाँ भी देखिए कितने पद दिए हैं, पहले ध्यान समझिए। ये जो ब्रैकेट में संख्या दिया रहता है ये एक ही संख्या मानते हैं, ये नहीं कि x माइनस 2 संख्या है, नहीं, एक ही संख्या इसको मानेंगे। तो देखिए, और यहाँ गुणा में है x गुणे x माइनस 2, तो ये पूरा एक संख्या है और बीच में प्लस दिया है, यहाँ से ये दूसरा संख्या है। 3 गुणे x माइनस 2 ये पूरा एक में दिया है तो ये दूसरा संख्या है। मतलब 1 और 1 2 ही पद दिए हैं। देखिए यहाँ प्लस है, इसके इधर का और इसके इधर का 2 ही पद दिए हैं। 2 और 3 पद रहेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, कॉमन ही लेंगे, याद रखेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। यहाँ भी देखिए 2 ही पद है, कॉमन ही लेना है, लेकिन कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई संख्या यहाँ लिख दिया, अब इसमें कॉमन हमको लेना है तो देखते हैं। देखिए 3 और 2 तो कॉमन है नहीं, एक पद ये हो गया, दूसरा ये है। 3 और 2 कॉमन है नहीं, मतलब उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन ये ब्रैकेट वाला हमेशा पूरा एक साथ लेते हैं, लेकिन जब बराबर रहेगा तभी बराबर ही संख्या तो कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ x माइनस 2 है तो यहाँ थोड़ा सा अंतर है, देखिए 2 माइनस है, जबकि हमको बराबर संख्या रहेगा तभी कॉमन ले सकते हैं। लेकिन जब एक बात ध्यान रखेंगे, जब संख्या सेम होगा, अगर x2 है, दोनों सेम ही है, चिन्ह का फर्क होगा अगर, तो चिन्ह को बराबर करेंगे, तो वही मेन है इसमें समझना, वो आप लोग समझ लीजिए। तो ध्यान ये देना है, जैसे देखिए ये प्लस x है तो यहाँ माइनस x है, ये माइनस 2 है तो यहाँ प्लस 2 है ब्रैकेट वाला, ये ध्यान देंगे। तो जब बराबर करना रहेगा, चिन्ह केवल बदल देना रहेगा, तो हम लोग यहाँ से सेकेंड वाले से माइनस कॉमन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो रूल क्या है, अगर माइनस दोनों में से हम कॉमन ले लिए तो चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह उल्टा हो जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। लेकिन अगर प्लस कॉमन लेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है, याद रखेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए हमको x माइनस 2 इसको करना है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। अब देखिए
हम इस दोनों में से अगर माइनस कॉमन लेना तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस और ये प्लस मिलके माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ 2। अब ये देखिए क्या हो गया, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो उल्टा होगा, मतलब माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, और ये प्लस 2 है तो हो जाएगा माइनस 2। तो ध्यान देंगे माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, याद रखेंगे। तो इसमें से माइनस हमने कॉमन लिया, वो माइनस यहाँ आया तो प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस हो गया, और ये x माइनस 2 हो गया। आप देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या हो गया, तो अब कॉमन हम लोग ले सकते हैं। कॉमन कैसे लेंगे, देखिए ये एक पद है, ये दूसरा पद है, तो x माइनस 2 यहाँ भी, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो मतलब कॉमन पूरा लेते हैं। x माइनस 2 दोनों में से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो एक से ज्यादा संख्या को ब्रैकेट में ही लिखते हैं। कॉमन हमने ये लिख लिया, और आप लोग जानते हैं कॉमन लेने के बाद जो संख्या बचता है उसको ही ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ से हमने x माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 3, और माइनस यहाँ से भी x माइनस 2 हमने लिया तो क्या बचा 2। अब अगर सॉल्व होने वाला रहेगा तो सॉल्व कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये x माइनस 2 नहीं सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ तो अंक है तो घटा सकते हैं, अचर संख्या है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब 1 का गुणा अगर इसमें कर लेंगे तो यही x माइनस 2 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हमने समझाया है। अब आप लोग क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। तो देखिए यहां भी देखिए वही काम करना है, 1 और 1 2 ही पद है। जब 3 पद तक रहेंगे तो समझ लेंगे सीधे कॉमन ले लेना है। अब यहां भी कॉमन ही लेना है, 2 ही पद है तो कॉमन कैसे लेंगे, x माइनस 2 यहां भी देखिए, x माइनस 2 यहां भी, इसमें भी x माइनस 2 है, इसमें भी x माइनस 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में ही लेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा संख्या जो बचता हमने बताया था उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहां से x माइनस 2 हमने लिया तो क्या बचा x बचा प्लस में, और यहां भी प्लस x माइनस 2 हमने यहां से भी लिया तो क्या बचा 3 बचा। अगर इसमें जोड़ने घटाने वाला रहेगा तो जोड़ेंगे घटाएंगे, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए 7 और 7 देखिए दोनों कॉमन है, ये एक पद है ये दूसरा पद है, और a माइनस 4 और यहाँ 4 माइनस है, वही संख्या है, लेकिन देखिए माइनस 4 तो प्लस 4, प्लस ए तो माइनस है, चिन्ह का केवल फर्क है। क्या करेंगे यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो एक बार ऐसे लिखते हैं, देखिए 7 a माइनस 4, और यहाँ से देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो इस प्लस में प्लस और माइनस वो कॉमन वाला मिलके गुणा हो जाएगा, तो माइनस 7, और अब यहाँ माइनस ए था तो प्लस ए, और ये प्लस 4 था तो माइनस 4 हो गया। अब देखिए संख्या a माइनस 4 7 7 सब जगह हो गया। अब हम लोग कॉमन क्या लेंगे, तो देखिए 7 भी कॉमन है, a माइनस 4 भी कॉमन है, मतलब पूरा कॉमन होगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं, तो जैसे है वैसे 7 दोनों में से 7 कॉमन ले लिए, फिर a माइनस 4 है तो a माइनस 4 भी कॉमन ले लिए। अब हमने बताया था जो संख्या बचता है उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए जब 7a माइनस 4 पूरा हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा है, तो जब कॉमन लेने में कुछ नहीं बचता है तो 1 लिखते हैं, 1 बचता है तो यहाँ 1 हम लोग लिखेंगे, और माइनस यहाँ देखिए 7 इंटू a माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ भी कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा तो 1 लिखेंगे। अब देखते हैं 7 इंटू a माइनस 4, जब अचर संख्या केवल एक साथ रहेंगे तो जोड़ घटा सकते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस है, 1 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। अब देखिए जब 0 का किसी भी संख्या में गुणा होगा तो पूरा संख्या हो जाता है क्या 0, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बात आप लोग ध्यान में ये रखेंगे कि ये हम नए वाले किताब से पढ़ा रहे हैं, जो 2019-20 का नए सत्र वाला किताब है। तो उसमें क्या है कि कुछ चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन बदले हुए हैं, बाकी पुराने वाले ही क्वेश्चन रह गए हैं। तो नए किताब में कुछ क्वेश्चन दूसरे हैं, इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन दूसरे हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, ये नए वाले चैप्टर से ही पढ़ाई होगा, और नया वाला ही यही एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान में आप लोग रखेंगे।
थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या कॉमन है, एक पद यहाँ है दूसरा यहाँ है, तो ब्रैकेट वाला पूरा एक ही संख्या माना जाता है। देखा देखिए 2 और y और यहाँ 3, ये दोनों तो कॉमन है नहीं, लेकिन y प्लस 5 दोनों जगह है, तो हम लोग y प्लस 5 कॉमन ले सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा संख्या रहता है तो ब्रैकेट में ही लिखते हैं। अब y प्लस 5 जब हमने कॉमन ले लिया तो जो संख्या बचता है उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो y प्लस 5 हमने लिया तो यहाँ बचा 2y और माइनस यहाँ बच गया 3, जोड़ने घटाने वाला नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां भी कॉमन लेना है, लेकिन यहां संख्या ब्रैकेट के साथ दिया है तो पूरा एक साथ में कॉमन ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखिए इस दोनों पदों में कॉमन क्या है, 7 देखिए अकेले है, यहाँ कोई 7 नहीं है तो 7 तो कॉमन है नहीं। D-7 देखिए यहाँ भी है, D-7 यहाँ भी है, यहाँ D-7 पर 2 का मतलब क्या हुआ, D-7 2 बार लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। अगर नहीं समझेंगे तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखिए D-7 एक ब्रैकेट में और फिर से D-7 एक ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या हुआ, D-7 पर 2 है तो D-7 2 बार हमने लिख लिया गुणा में, और प्लस 7 इंटू D-7। अब देखिए हम लोगों को यहाँ एक पद मिल गया, यहाँ दूसरा पद, 2 पद है दोनों, तो D-7 देखिए दोनों में से कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में ही लिखेंगे क्योंकि एक से ज्यादा संख्या। तो D-7 जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो जो संख्या बचता है उसे हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में। तो D-7 देखिए हमने जब कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या, D-7 एक बच गया, और यहां से क्या बचा, +7। अब देखिए ये +7 -7, तो आप लोग जानते हैं जब एक ही में संख्या प्लस माइनस में रहे तो कैंसिल कर देंगे। तो यहां बच गया D-7 और यहां बच गया D। तो या तो ये आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ D को पहले लिख के और D-7 करके ये आंसर लिख सकते हैं, बात एक ही हुआ। तो ऐसे सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ब्रैकेट अगर सेम रहेगा तो एक साथ में उसको कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा वैसे लिख देंगे जैसे पहले करते थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहां भी देखिए a और 9 में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन a-5 और 5 a उल्टा दिया है, तो उल्टा के लिए हमने बताया था अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ उल्टा मतलब माइनस है तो प्लस ए हो जाएगा, और +5 है तो -5 हो जाएगा। तो यही काम यहाँ करना है, एक बार ऐसे इसको लिख लेंगे। और देखिए जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस और माइनस मिलके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये -a था तो +a, और ये +5 था तो -5 हो जाएगा। अब ये -5 दोनों जगह है, तो हम लोग ये -5 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में ही, और जो बचेगा यहाँ देखिए -5 हम ले लिया तो यहाँ a बचा, और यहाँ से -5 ले लिया तो 9 बचा। यही आंसर हो जाएगा क्योंकि जोड़ने घटाने वाला है नहीं। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए z-2 का पावर 2 दिया है और -3 z-2 दिया है, तो z-2 दोनों जगह दिया है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं z-2। ये 2 बार दिया हुआ है तो इसको ऐसे 2 बार भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। z-2 ऐसे 2 बार लिख सकते हैं, -3 इंटू z-2। अब देखिए z-2 दोनों पद में से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ जो बचता है उसको एक बार z-2 बचा, और यहाँ से z-2 हमने ले लिया तो -3 बचा। अब देखिए जब 2 अचर एक साथ में है तो इसको दोनों माइनस में है तो हम लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ z है, ये -2 -3 जोड़ेंगे तो माइनस लगा 5 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ देखिए दिया है 17 और 17 दोनों में कॉमन है, a-3 और 3 माइनस है। देखिए प्लस ए है तो माइनस है, -3 तो +3, अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये भी कॉमन बनेगा। तो देखिए एक बार लिखते हैं 17a-3। अब यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और ये 17 माइनस ए है तो प्लस ए और +3 है तो -3। अब देखिए पूरा कॉमन हो रहा है, 17 भी है कॉमन तो हम लोग 17 कॉमन लेंगे, फिर a-3 भी कॉमन है तो a-3 भी लेंगे। जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 17a-3 लेने के बाद कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, फिर माइनस 17a-3 पूरा कॉमन ले लिए, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। अब 17a-3 एक में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। 0 का किसी भी संख्या में जब गुणा होता है तो पूरा 0 हो जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझिए, सारी बातें समझ में आएंगी। अब अगले पार्ट में आप लोग 9 का बी देखेंगे।